इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कर्व ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सोच लेंगे, क्या कोई इक्वेशन है कि नहीं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में तो हम लोग के पास इक्वेशन है भाई, EVS इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर वर्क फंक्शन फाई लिख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से दिखाएं तो हम लोग भी वी नॉट दिखा दे रहे हैं, तो वी नॉट किसके बीच में, वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जिसको पहले बोला गया वो काम करेगा वाई का, जिसको बोला गया बाद में वो काम करेगा एक्स का। वाई को कर लेते हैं अकेले, इसको ले आते हैं डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई डिवाइडेड बाई ई। अगर हम लोग इसको कंपेयर कर ले y इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ, तो हम लोगों को क्लियरली दिखना चाहिए कि जिसका स्लोप जो है वो है h बाई ई, और इसका जो इंटरसेप्ट c है वो है माइनस में फाई डिवाइडेड बाई ई। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं एक बार देखते हैं। लिखा हुआ है h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट फाई, ठीक है। लिखा हुआ है कि जो ग्राफ होगा किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो लीनियर होगा, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अगर दोनों वेरिएबल जिसके बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अगर उन दोनों की पावर 1 होगी तो कंफर्म है कि ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ए सही है। फिर बोल रहे हैं कि द स्लोप ऑफ न्यू नॉट वर्सेस न्यू कर्व इज फाई नॉट बाई एच। अगर हम लोग स्लोप देखें तो स्लोप तो एच बाई ई है ना भाई, ये तो कुछ और ही बताया, तो गलत बता रहे हैं। लिखा हुआ है एच कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ न्यू नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है। जो स्लोप है स्लोप वो तो कनेक्टेड है ही ना, जो स्लोप है वो कनेक्टेड है किससे, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एच यूजिंग दिस एंड दिस, नहीं ई का तो जरूरत पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि हम लोग कर्व ड्रॉ कर भी लें कि भाई ये रहा हम लोग का कर्व, जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव, लगभग कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल मिलेगा तो tan थीटा से हम लोगों को स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, लेकिन तो भी तो ई चाहिए होगा ना, तभी तो हम उसका उधर मल्टीप्लाई करके एच पता लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एच पता लगाने के लिए, गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो डी तो रॉन्ग हो गया भाई। आगे बढ़ रहे हैं, लिखा हुआ द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। अगर हम लोग इंटरसेप्ट पर जाएं, इंटरसेप्ट का मॉड वैल्यू अगर हम लोग को पता चल जाए तो उसमें हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई आ जाएगा। इसका मतलब कि वर्क फंक्शन डिसाइड करने के लिए एच की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ग्राफ से एच के बिना भी काम चल जाएगा। द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल्दो वैसे दिमाग में ये आ सकता है कि सर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला तो एच न्यू नॉट होता है, तो सर एच तो चाहिए होगा, यहाँ ये नहीं बोला गया है। यहाँ बोला गया कि अगर वो ग्राफ वो कर्व प्लॉट करके दे दिया जाए तो क्या वर्क फंक्शन निकालने के लिए एच की जरूरत पड़ेगी, नहीं। जबकि न्यूमेरिकली अगर क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया होता तो हम लोग को एच की जरूरत पड़ती वर्क फंक्शन पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों बात में अंतर है, तो ध्यान रखना है ये। तो कौन कौन सा ठीक हो जाएगा, ए सी और ई, ए सी एंड ई, इसका मतलब किसका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।